आपको करना है फैट लॉस और मैं आपकी कर दूंगा मदद। तो फैट लॉस के लिए सबसे पहला टॉपिक जो मैंने बोला था आपको समझना ज़रूरी है वो है कैलोरी। कैलोरी होता क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए कई बार आप बोलते हैं कम खा रहे हैं लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है। कम खाना और कम कैलोरी खाने में फ़र्क है, ठीक है। कोई भी हम खाना खाते हैं ना, फूड, उसमें 3 टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन सब में होती है एनर्जी। ये खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम कैलोरी बोलते हैं। उसका जो बोलते हैं ना, उसकी डेफिनेशन हम कैलोरी में पकड़ते हैं। जैसे दूध या पानी को मापने के लिए लीटर बोला जाता है। कोई भी चीज़ का हम वेट कर रहे हैं तो उसको किलो में हम वेट करते हैं, वजन करते हैं। तो खाने से जो एनर्जी मिलती है उसको कैलोरी में काउंट करके कितनी कैलोरी हम खा रहे हैं, किसी फूड से कितनी कैलोरी हमको मिल रही है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें हमको बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, प्रोटीन भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, और फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरी। फैट में प्रोटीन और कार्ब से डबल एनर्जी होती है, डबल से भी ज़्यादा। तो जब फैट लॉस का फेज रहेगा ना तो आपको इसको बहुत लिमिट करना है, फैट वाली आइटम को। ये वॉल्यूम में भी छोटी होती है, साइज़ में छोटी होती है, मतलब वॉल्यूम क्वांटिटी कम इतनी सी रहेगी लेकिन कैलोरी बहुत ज़्यादा रहती है। ये डिसेंट रहते हैं। ये वॉल्यूम में नॉर्मल से लेके बहुत ज़्यादा भी होते हैं। जैसे सब्जियाँ 100 ग्राम, आधा किलो 100 ग्राम टमाटर में सिर्फ 15 कैलोरी है, 100 ग्राम एप्पल में 50 कैलोरी है, 100 ग्राम गेहूँ की रोटी जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आएगा मेन, उसमें 360 कैलोरी है। तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम में 400 से लेके 100 ग्राम में 10 कैलोरी तक भी हो सकते हैं, बहुत लोअर साइड में। तो हमेशा लोग कुछ भी बोले, हम जब फैट लॉस का फेज में रहेंगे तो हमारा फोकस होना चाहिए प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा, ओवरऑल हेल्थ के लिए, और कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी होल कार्ब, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट का वॉल्यूम हाई हो, जिससे हम खाएँ तो एनर्जी भी मिल जाए, पेट भी भर जाए। क्योंकि पेट नहीं भरेगा तो आपका डाइट प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, वेट लॉस ईजी नहीं होगा। और फैट को बहुत लिमिट करना है, जिसमें घी, ऑयल या बाहर की तली हुई चीज़ें जिसमें ऑटोमेटिकली ऑयल में तल के आई तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली टेस्टी बन जाती है, वो कंट्रोल करना है। नट्स हो गए, सीड्स हो गए। नॉर्मल इंसान के लिए 3-4 चीज़ें हैं, घी, ऑयल, नट्स और बाहर का जंक, वो हमको लिमिट करना है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, प्रोटीन में 4 कैलोरी 1 ग्राम में, फैट में 9 कैलोरी, ठीक है। तो कोई भी हम खाना खाते हैं तो ये 3 चीज़ें हमको एनर्जी के रूप में मिलती है उससे। तो हम दिन भर में समझो कितने भी ग्राम खाना खाया तो हमको उतनी एनर्जी मिली, उससे हमारी बॉडी चलती। कैलोरी से हमारी बॉडी चलती है, जो एनर्जी मिलती है उससे दिन भर हमारी बॉडी को ये कैलोरी से हमको एनर्जी मिलती है और हम दिन भर काम करते हैं, चलते हैं। अगर एक्स्ट्रा होगी तो बॉडी में स्टोर हो जाएगी। ज़रूरत हम तो किसी को 2000 दिन की है पर्टिकुलर बॉडी हाइट और काम के हिसाब से, अगर उसके ऊपर खाता है 2100-2200 तो रोज़ की जैसे जितनी ऊपर खाएगा वो रोज़ की 100-200 स्टोर होती जाएगी। तो एंड ऑफ द डे 7000, 1 kg फैट बॉडी फैट में होती है 7700 कैलोरी। तो किसी दिन 100 ज़्यादा खाई, किसी दिन सैटरडे संडे को बाहर का ज़्यादा हो गया तो 500 ज़्यादा खा ली। ऐसे करके जिस दिन एवरेज 7700 कैलोरी ज़्यादा खा लेगा वो 1 kg उसका वेट बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये है कैलोरी। खाने में से जो हमको एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरी में काउंट करते हैं। एक्स्ट्रा कैलोरी खाओगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाओगे तो वेट घटेगा। कम खाना और कम कैलोरी खाने में फ़र्क है, इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं हम कम खा रहे लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। वो कम क्वांटिटी खाना तो खा रहे लेकिन वो खाना इस टाइप का खा रहे जिसमें कैलोरी ज़्यादा है, उसका भी मैं आपको बाद में एग्जांपल दूंगा। तो ये हमारा बेसिक चीज़, पहली चीज़ है कि कैलोरी होती क्या है। खाने से मिली हुई एनर्जी को हम कैलोरी में काउंट करते हैं। कैलोरी का एक बार आइडिया क्लियर हो गया, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ कैसे करती है, दिन भर में कैलोरी बर्न कैसे होती है, स्टोर कैसे होती है, ठीक है। यूज़ करना है, बर्न करना। अभी आपने सुना होगा मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी क्या है? मेंटेनेंस कैलोरी बोल तो TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी बोल तो समझो अभी मेरा वेट है एग्जाम्पल 75 kg, तो अभी दिन भर में जो सुबह उठता हूँ, काम करता हूँ, चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ये दिन भर मेरे को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरी लगती है। दिन भर जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को उतनी एनर्जी लगेगी। तो अगर मेरा वेट बढ़ना नहीं है और घटना नहीं है तो एक जो एनर्जी मेरे को दिन भर में लगती है, जो खाता हूँ, तो वो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है। तो समझो अभी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी होगी समझो 2200, मतलब अगर दिन की अगर मैं 75 kg पे, ये ऊपर नीचे हो सकती है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो अगर 75 kg मेरा बॉडी वेट है और मैं वेट बढ़ नहीं रहा है और घट भी नहीं रहा है, तो समझो मेंटेनेंस कैलोरी 2200, तो रोज़ 2200 कैलोरी खा रहा हूँ, तो ना मेरा वेट बढ़ेगा ना मेरा वेट घटेगा।
ये मेंटेनेंस कैलोरी हो जाती है। अब बॉडी इसमें समझो 2200 में से यूज़ कहाँ क्या करेगी। एग्जाम्पल अभी 75 में तो सबसे बड़ा आता है हमारा BMR। BMR मतलब हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारी टोटल 2200 कैलोरी है ना, उसका 50 से 60% कम से कम यहाँ बर्न हो जाती है। बर्न करना नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, जो भी हमारे बॉडी दिन रात जो काम कर रही है, सांस ले रहे हैं हम, वो फिल्टर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये वो, ब्लड वेसल्स चल रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो पूरी इंटरनल बॉडी जो काम कर रही है, उसमें दिन भर में हमारी टोटल कैलोरी का 50 से 60% अपने आप बर्न हो जाता है। हमको बर्न करना नहीं। ये अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब दिन भर में सोता रहूँ ना बिस्तर पे, तो भी इतनी कैलोरी मेरी बर्न हो जाएगी। अब 50-60% मतलब कम से कम 220 का हो गया 10, नहीं कम से कम 1500-1600 समझो एवरेज, 50 से 70% भी हो सकती है। तो ये 1500-1600 कैलोरी दिन भर में मेरी सिर्फ सोते हुए बर्न हो जाएगी। भले सोऊं ना, लेकिन इतनी कैलोरी तो मैं कुछ भी ना करूं ना तो भी बर्न होगी। 50 से 70% टोटल कैलोरी का मेरा बर्न होगा ही। कुछ भी ना करूं, खाऊं भी नहीं तो भी, सोता रहूं तो भी दिन में एनर्जी इतनी बर्न करेगी। इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये सबकी अलग अलग होती है। जिसका जितना बड़ा शरीर उसकी मेटाबॉलिक रेट ये BMR हाई होती है। बड़े शरीर को रेस्ट में भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जितना बड़ा शरीर उतनी ज़्यादा एनर्जी है। उसका मसल ज़्यादा है, उसका भी अलग, उसके बारे में अलग से बताऊंगा। लेकिन 60 kg 75 kg वाले की समझो 1500-1600 है, 100 kg वालों की 1800-1900 हो सकती है, 120 kg वालों की 2200 हो सकती है। तो BMR को बोलते हैं, BMR बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है। ये मेनली डिपेंड करता है अपने बॉडी वेट पे कि BMR कितना होगा। ठीक है, तो ये BMR आता है। फिर आता है TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं ना, तो उसको भी डाइजेस्ट करने में एनर्जी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 100 का नोट प्रिंट करवा रहे, सरकार प्रिंट करती है, उस पर भी 2-3 रुपये खर्चा आता है। वही बात है, समझो एक प्रोटीन आप खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, जो भी खाना आप खा रहे हो, उसको भी बॉडी अपने ऐसे नहीं डाइजेस्ट हो गया, उसके लिए भी बहुत फंक्शन ये वो बॉडी में होते हैं, काम चलता रहता है, उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। तो ये 10% के आसपास होती है। अलग अलग खाने की अलग अलग होती है। फैट की लो होती है। फैट का थर्मिक इफेक्ट फॉर फूड 5% के आसपास रहेगा, 3 से 5%, कार्बोहाइड्रेट का 10, प्रोटीन का हाई। ये उतना बड़ा नंबर नहीं है फैट लॉस के लिए। आपको एक चीज़ क्या है वो फैक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 60-70% आपका यहाँ हो गया। फिर आता है नीट, नॉन एनर्जी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब अभी समझो मैं उठा, सुबह नहाया, घर में कोई काम भी कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, कपड़े पहने, चल के ऑफिस गया, गाड़ी चालू की, ऑफिस में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर चल के आया, कपड़े पहने, उतारे, जो भी ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें करता हूँ। ये नॉर्मल एक्टिविटी हो गई, एक्सरसाइज नहीं, ये नॉर्मल एक्टिविटी। कहीं दूध लेने गया हूँ, चल के कहीं रास्ते पे चला गया हूँ, गाड़ी बंद पड़ गई, गाड़ी को धक्का दे दिया, गार्डनिंग में कुछ काम कर रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, झाड़ू कर रहा हूँ, पोछा कर रहा हूँ, घर का काम जो घर का, ऑफिस का तो ऑफिस का, जो भी है, तो ये उसमें आता है। तो ये भी आपकी डेली का 10% के आसपास हो जाता है। फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जो आता है एक्टिविटी एनर्जी थर्मोजेनेसिस, ये एक्सरसाइज आपका, ये भी 10% के आसपास होता है। तो ये 50 से 70 के आसपास हो सकता है। तो दिन भर में बॉडी आपकी ऐसे कैलोरी बर्न करती है। समझो आपकी 2200 मेंटेनेंस है, तो 1500-1600 यहाँ बर्न कर देगी, 200 के आसपास यहाँ बर्न करेगी, 200 के आसपास यहाँ बर्न करेगी, और 200 के आसपास यहाँ बर्न करेगी। ये 200। तो एक्सरसाइज है वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है फैट लॉस के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा खाने से ही कंट्रोल करना है। तो ये टोटल, ये सब मिलके आपकी मेंटेनेंस कैलोरी हो जाती है। मेंटेनेंस कैलोरी बोलो या TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये आपकी होगी मेंटेन। 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ये BMR सबसे बड़ा। तो अगर समझो आप 75 kg पे हूँ, तो मैं दिन की 1500-1600 कैलोरी सोते सोते मेरी बर्न हो जाएगी। 4 समोसे भी खा लूँगा ना तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। सोता रहूँ और 4 समोसे खा लूँ ना तो भी वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उतनी कैलोरी में सोते सोते बर्न कर रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना समोसा खा के भागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सब बकवास है। बॉडी इतनी कैलोरी तो ऐसे ही बंद करती है। फिर ये डाइजेस्ट, खाना खाने में भी 100-200 कैलोरी मेरी डाइजेस्ट हो जा रही है। नॉर्मल काम तो मैं करता ही हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कैलोरी ऊपर नीचे आएगा। मैं कल से ज़्यादा एक्सरसाइज करना चालू कर दूँ तो ये 2200 का 2500 भी 300, कल से 10,000 स्टेप, अभी इतना कर रहा हूँ और कल से 10,000 स्टेप और करूँ तो 300 कैलोरी और बर्न करूँगा, तो 2500। तो ये 200 का अगर नॉर्मल कर ही रहा हूँ, उसके ऊपर और करूँ तो ये मेरा 300 और हो जाएगा, मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 2200 पहुँच जाएगा। तो ये होता है आपका
कि बॉडी एनर्जी कैसे बर्न करती है, दिन भर में बॉडी एनर्जी कैसे यूज़ कर रही है। सबसे बड़ी है आपकी BMR। तो ध्यान रखो, ये 4 पॉइंट है आपके, दिन भर में आप यहाँ एनर्जी बर्न करते हो, कैलोरी यूज़ करते हो, ठीक है। तीसरा आएगा आपका कैलोरी डेफिसिट। इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो आपको मेरे को पूछना है। तो अभी अगला पॉइंट है कैलोरी डेफिसिट। ये सबसे मेन है। फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट में होना बहुत ज़रूरी है। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, बहुत से लोग को आइडिया नहीं। सीधा समझ, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी, कमी। अब समझिए आप 2500 कैलोरी आपका मेंटेन, एक बॉडी वेट पकड़ता हूँ, कोई 80 kg का बनता है, 80 kg, उसका मेंटेनेंस कैलोरी है 2500। अब ये रोज़ 2500 कैलोरी खाएगा, 2500 कैलोरी वर्थ ऑफ फूड कैलोरी खाएगा, और दिन भर में उसका रूटीन जो काम करता है, रेगुलर करता है, उतना ही करेगा, मतलब इसका बॉडी वेट उतना ही रहेगा। अभी इस बंदे को बॉडी वेट कम करना है, तो कल से क्या करेगा ये, तो समझो अभी ये कल से खाता है 1500 कैलोरी, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया। अगर ये कल से 1500 कैलोरी खाए, लेकिन बॉडी को ज़रूरत तो 2500 की है, क्योंकि काम तो उतना ही कर रहा है, सुबह उठ रहा है, काम पे कर रहा है, जो भी रेगुलर काम है, तो 1000 कैलोरी की कमी हो रही है यहाँ पे। हम कम खा रहे हैं, 1500 ही खा रहा हूँ, चाहिए रोज़ की 2500, कहाँ से आएगी। तो बॉडी में जो फैट स्टोर है, बॉडी क्या करेगी, वहाँ से इसको 1000 एनर्जी, 1000 कैलोरी प्रोवाइड कराएगी। तो बॉडी में से 1000 कैलोरी आपकी यूज़ हो गई। ऐसे अगर 7 दिन तक 7000 कैलोरी, 7700 कैलोरी एवरेज अगर तो 7-8000 कैलोरी यूज़ होती है, तो 1 kg बॉडी फैट कम हो जाएगा। 1 kg बॉडी फैट में 7700 कैलोरी स्टोर होती है। मतलब अगर आपको 1 किलो वजन कम करना है, मतलब आपको 7700 कैलोरी वहाँ से यूज़ करनी है। तो पहला तरीका तो ये हो गया, कम कैलोरी खाया। जब कम कैलोरी खाया तो बॉडी को चाहिए तो 2500 ही, आप दे रहे हो 1500 ही। जब आप 1500 ही दे रहे हो, ये सिंपल एग्जांपल, ये आपका बैंक अकाउंट है, इसमें पैसे पड़े हैं, आप रोज़ के 2500 रुपये कमा रहे थे, 2500 रुपये खर्च कर रहे थे। एक दिन आप जॉब पे गए या डेली जॉब पे गए, आपको 1500 रुपये ही आप कमा पाए, लेकिन आपका रोज़ का खर्चा फिक्स है 2500। तो कहाँ से क्या करोगे आप, अकाउंट में से निकालोगे। तो आज आपने अकाउंट में से 1000 निकाले। तो यही चीज़ हम अगर रोज़ करते जाएँ तो रोज़ के 1000 आपके, ज़रूरत 2500 की है, काम वही कर रहे हैं हम, ज़रूरत 2500 की है, लेकिन कमा 1500 ही रहे, मतलब खा 1500 ही रहे, बॉडी को चाहिए 2500 कैलोरी। तो रोज़ बॉडी यहाँ से 1000 कैलोरी यूज़ करती जाएगी। अगर 1000 कैलोरी कम खा रहे हैं तो 7 से 8 दिन में आपका 1 kg बॉडी फैट कम हो जाएगा। ये तो हो गया कम कैलोरी खाना, ठीक है। दूसरा आता है, अभी समझो ये डेफिसिट का एक तरीका है, जितना रोज़ का एवरेज था उससे कम। अभी ये हो गया कि मैं काम तो उतना ही कर रहा था, समझो नॉर्मल उठा, ये मेरा रूटीन है, नॉर्मल उठा, काम पे गया, आया गया, सोया, नॉर्मल अपना काम किया। अब कल से मैं क्या करूं कि 2500 की जगह 3500 बर्न करना स्टार्ट करूं। अब 3500 कैसे बर्न करूंगा कैलोरी, समझियो कल से मैं 10,000 स्टेप चलूँ, एक्स्ट्रा चलूँ। ये रूटीन जो काम कर रहा था उससे ज़्यादा स्टेप चलना चालू करूँगा। मतलब नॉर्मल चला, सुबह मैंने उठ के 1 घंटे की वॉकिंग की, शाम को 1 घंटे आधे घंटे की वॉकिंग की, 10,000 स्टेप चला। तो हो सकता है कि 80 kg पे मेरा 10,000 स्टेप चलने पे 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न हुआ, तो 500 तो वो हो गया, ठीक है। और बाकी 500 मैंने कोई भी कार्डियो, किसी भी एक्सरसाइज से चल के, जिम में जाके मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी, रेगुलर जो काम कर रहा था उससे ज़्यादा काम किया, तो मेरा 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न हुआ। अभी हो गया ये 3500, मतलब आज मैंने दिन भर में 3500 बर्न किया, खाया मैंने वही 2500। अब बॉडी बर्न तो 3500 कर रही है और खा 2500 रही है, तो कहाँ से आएगी। तो सिंपल हो गया, 2500 रोज़ का कमा रहा हूँ, लेकिन अभी रोज़ से मैं 3500 रुपये खर्च कर रहा हूँ। तो 3500 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो बाकी के 1000 रुपये आएंगे कहाँ से, जो मेरे अकाउंट में पड़े, ये फैट। तो कल से रोज़ बॉडी यहाँ से 1000 कैलोरी का 1000 रुपये, तो रोज़ ये या तो ये करो या दोनों मिल के करो, जैसे भी दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पे भी ये था, इससे आपने कम खाया, डेफिसिट क्रिएट हो गया इतना, ये 1000 कैलोरी का कमी आ गई। यहाँ पे भी आपने रखा वही, ले कल से एक्सरसाइज वगैरह आपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी, वॉकिंग वगैरह से अगर 1000 कैलोरी दिन भर में, 1000 बड़ा नंबर है कि एग्जाम्पल ये बताया, तो 1000 यहाँ पे भी आपने
तो दोनों जगह 1000 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। 2500 से 3500 का 1000 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1000 का डिफरेंस है। तो ये बॉडी स्टोर बॉडी फैट में से यूज़ करेगी, आपका बैंक बैलेंस जो है यहाँ से बॉडी यूज़ करेगी। लेकिन इजी तरीका हमेशा ये होता है, 1000 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको समझो वॉकिंग करने जाओगे तो 2-3 घंटा वॉक करनी पड़ती, तो टाइम है नहीं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन कम खाना खाना थोड़ा इजी होता है। दोनों तरीके हैं जो आपको सूटेबल हो, आगे बताऊंगा कि कौन सा अच्छा है, बेटर है। लेकिन ये तरीका है, 2500 रुपये रोज़ कमा रहे हो, 2500 खर्च कर रहे हो, कल से आपने 1500 रुपये कमाए, 1000 रुपये आपके कम पड़ रहे, खर्चा उतना ही है, आपकी इनकम कम। तो बोले ना मुद्दल, ये आप यहाँ से बॉडी फैट में से, आपके बैंक स्टोरेज में से बॉडी यूज़ करेगी। तो रोज़ के 1000 करते जाओगे तो 7-8 दिन में आपका 1 kg बॉडी फैट कम हो जाएगा। 1000 करोगे तो वही आप 500 करोगे तो 500 करोगे, यहाँ पे 1500 की जगह आप 2000 खा रहे हो तो 500 का डेफिसिट क्रिएट हो गया। 500 का डेफिसिट क्रिएट हो गया बोलते हो 15 दिन में 1 kg बॉडी फैट कम होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 2500 कमा रहे थे, 2500 खा रहे हो, कल से आपने एक्स्ट्रा खर्चा स्टार्ट करना चालू किया, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की, ये 1000 का डेफिसिट क्रिएट हो गया। 1000 नहीं करते हो, 500 करते हो तो 2 हफ्ते में 1 kg, 1000 का करते हो तो एवरेज हफ्ते में 1 kg के आसपास बॉडी फैट कम हो जाएगा। ये होता है कैलोरी डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कैलोरी की कमी। यहाँ ये आपकी करंट लाइफस्टाइल है, यहाँ पे कम खाई तो भी कमी आई, यहाँ पे आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी आपने तो भी यहाँ पे कैलोरी की कमी आ गई। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी, खा उतना ही रहे हो लेकिन खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, तो जो खर्चे के पैसे आएंगे कहाँ से? बॉडी फैट स्टोरेज में से। और यहाँ पे आप रेगुलर काम करो लेकिन खा कम रहे हो, तो जो बॉडी की ज़रूरत इतनी पेंडिंग है वो कहाँ से आएगी? बॉडी फैट में से। तो ऐसे बॉडी फैट आपका कम होगा जितना आप डेफिसिट क्रिएट करते हो उसके हिसाब से। कोई लोग हायर बॉडी वेट वाले 100-120 का केजी वाले 1500 भी आराम से कम कर सकते हैं, जिसका मेंटेनेंस कैलोरी समझो 3500 के हाथ, कोई समझो 120 केजी का बंदा है, 3500 कैलोरी मेंटेनेंस है, वो कल से 2000 कैलोरी ही खाए, सिर्फ खाने से बोल रहा हूँ, 2000 कैलोरी में अच्छा खासा खाना खा सकता है, तो 1500 कैलोरी की कमी हो रही है यहाँ पे। उसको चाहिए रोज़ की बॉडी को 3500, वो खा रहा है 2000, तो 1500 बॉडी यूज़ करेगी फैट में से। तो ऑन एन एवरेज 1.5 kg वो हफ्ते का, महीने का 6 kg तक भी फैट लॉस कर सकता है। तो ये है, इसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। तो आपको ये करना है, या तो कम कैलोरी खाना है या एक्सरसाइज बढ़ाना है, और अच्छे रिजल्ट के लिए दोनों चीज़ें कर सकते हो। कम खाना कैलोरी खाना थोड़ा ईजी है कि भाई 1-2 रोटी कम खाई हो गया, वही आपको कोई आधा घंटा 1 घंटा वॉकिंग बोलो, एक्सरसाइज बोलो तो टफ पड़ता है। लेकिन दोनों तरीके से होता है, सिर्फ खाने से नहीं होता है, दोनों तरीके से होता है। खाने से थोड़ा ईजी होता है। तो ये हो गया कैलोरी डेफिसिट। इसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को पूछ सकते हो। तो ये आपका कैलोरी डेफिसिट ही फैट लॉस के लिए, इसके सिवा आपका फैट लॉस नहीं होगा जब तक आप कम कैलोरी नहीं खाओगे रिक्वायरमेंट से, तो या ज़्यादा बर्न नहीं करोगे, डेफिसिट क्रिएट नहीं करोगे। तो अब कैलोरी डेफिसिट आपने समझ लिया। उसके बाद आता है हाउ टू लूज़ वेट। कितना समझ, 10 kg एग्जाम्पल लिया। अब 10 kg वेट कम करने में कितना टाइम लगेगा? अब कैलोरी का भी चीज़ मैं आपको समझाया, तो पहले ये चीज़ आपके वापस क्लियर करता हूँ। 1 kg बॉडी फैट जिसमें होती है 7700 कैलोरी, ठीक है। तो अगर समझिए हफ्ते का 1 kg करना है तो 1100 रोज़ का, 1100 गुणिले 7, 7700 कैलोरी। अब अगर आप रोज़ का 1100 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करते हैं खाना कम खाकर या एक्सरसाइज ज़्यादा करके, तो 7 दिन में आपका 7700 कैलोरी बर्न होता है एक्स्ट्रा, तो आपका 1 kg बॉडी फैट कम होगा। तो महीने का हो गया आपका 4 kg, ठीक है। यही आप ज़्यादा कर दो, 1500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर दो, ठीक है, तो महीने का आपका हो जाएगा 1500 का डेली डेफिसिट, ठीक है। तो ये 7, तो महीने का 7 दिन का एवरेज बराबर करते हैं तो महीने का आपका हो जाएगा कम से कम 6 kg के आसपास। 1500 का रोज़ हो गया, 1500 का रोज़ हो जाएगा मतलब हफ्ते में 1.5 kg के आसपास कम होगा, तो महीने का 6 kg के आसपास कम हो जाएगा। उससे भी ऊपर हो सकता है, लेकिन अभी समझो आप 2000 कैलोरी रोज़ का डेफिसिट क्रिएट करो, ठीक है, 2000 के आसपास, तो महीने में आप कम से कम 8 kg के आसपास कम कर सकते हो। और अगर आप दिन का 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करो तो हफ्ते का 3500 होता है, तो महीने में ये तो 1 kg 7700 कैलोरी हो गया था, ठीक है। 3500 का करते हो तो आप महीने में 2 kg कम करोगे। तो अब सब सोचेंगे भाई हम 2 क्यों करें, हम तो 4 करेंगे, हम तो 6 करेंगे, 8 ही करना है। ऐसा नहीं होता है। अब इसको समझाता हूँ, ठीक है। ये 1 kg बॉडी फैट अब कम करने के लिए मैं जैसे बोला कि आपको कम खाना है
कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। अब डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आपके पास उतनी कैलोरी, आपका मेंटेनेंस कैलोरी उतना बड़ा भी होना चाहिए ना। एग्जाम्पल 60 केजी वाले का मेंटेनेंस कैलोरी 2000 हो सकता है, 70 वाले का समझिए 2200 हो गया, इसका 1800 से 2000 हो सकता है, ठीक है 1800 भी हो सकता है, इनका 2000 से समझो 2200 के आसपास मेंटेनेंस है, 80 केजी वाला समझो 2500 के आसपास है, ठीक है 90 वाला समझो 2800 है, 100 केजी वाले का समझिए 3000 है मेंटेनेंस कैलोरी, और हायर वेट 120 केजी वाले का समझिए 3500 कैलोरी है। अब कोई 150 केजी वाला भी है, ठीक है, उसका समझ लीजिए ज़्यादा नहीं तो 4000 पकड़ लेते। ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं डेली एक्टिविटी लेवल के हिसाब से। अब 60 वाला बोले सर मेरे को तो महीने का 6 केजी करना है, अब 6 केजी के लिए 1500 कैलोरी का डेफिसिट, राउंड फिगर 2000 ही पकड़िए, समझिए एक एक नंबर ही पकड़ते हैं, इसका 2000 पकड़ते हैं, इसका 2200 पकड़ते हैं। 6 केजी करना है मतलब 1500 का डेफिसिट, 1500 का डेफिसिट बोल तो अगर 2000 में से 1500 कैलोरी कम खाएगा तो 500 ही बचता है। दिन भर में 500 कैलोरी खा के चला लेगा क्या? एक टाइम खाना खा के चलाने को चला लेगा, कितने दिन चलाएगा? बीमार हो सकता है, एनर्जी कम रहेगी तो गिर सकता है, न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में शरीर खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा मर मर के खाए तो मर भी सकता है। तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपके बोलो ना आपके पास 2000 रुपये, आप किसकी कितनी मदद कर दोगे? तो आप बोलोगे सर मैं तो 500 की मदद कर दूंगा। तो ये 2000 कैलोरी वाले के लिए इजी बेसिस पे ये है कि 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करे, वह दिन का 1500 कैलोरी खाए, 1500 कैलोरी खाएगा, 2000 मेंटेनेंस है, 2 केजी के आसपास, तो इनके लिए इजी है, आराम से हो जाएगा। अब 70 केजी वाले का 2200 है तो समझो ये भी 1500 के आसपास खा ले रहे, ये 800 का ग्रेड करे, 700 का ग्रेड करे तो एवरेज ये भी 1500 कैलोरी खाएगा, ये 3 केजी के आसपास इसका कम हो जाएगा, 700 रोज़ का हो गया, महीने का 3 केजी के आसपास कम हो जाएगा। तो इसके लिए ये इजी नंबर बता रहा हूँ, बाकी तो इंसान बहुत कैपेबिलिटी है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ। अभी 80 केजी वाले का 2500 है तो ये भी 1500 से 1800 तक खा सकता है। अब ज़्यादा नीचे खाना नहीं चाहता 1500 तो 1800 खा लेगा, अब 1500 खा लेगा, ठीक है, तो 700 का 1000 का डेफिसिट क्रिएट करता है तो 1500 खा लेगा। और अगर ये भी बोलता है कि मैं तो सर 1800 खाऊंगा तो 1800 खाएगा मतलब 700 का, ठीक है। तो अगर 1500 खाता है तो करीब करीब ये 4 केजी करेगा कम, और अगर 1800 कैलोरी खाता है जिसमें 700 का डेफिसिट क्रिएट होता है तो 3 केजी भी कम हो सकता है। इसके ऊपर है कि नहीं सर इतना कम नहीं खा पाऊंगा, मैं तो 1500, मैं तो 1800 कैलोरी खाऊंगा। ये सिर्फ खाने से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज आपका अलग है, ठीक है। अब 90 केजी वाले के क्या पॉसिबल है? 90 केजी वाले के लिए दोनों पॉसिबल, 90 केजी वाले भी एवरेज ये इसके जितना ही कर सकता है। अब ये कल से 1800 कैलोरी खाए तो 1000 का डेफिसिट क्रिएट होता है, 1800 कैलोरी खाता है तो नॉन एवरेज 4 किलो ये भी कम कर, ये थोड़ा और डाउन साइड पे जाए, बोलो सर मैं तो 1500 कैलोरी ही खाऊंगा तो करीब करीब 1300 का क्रिएट होता है डेफिसिट, तो ये भी 5 केजी के आसपास कम कर सकता है 90 केजी वाला आराम से, बहुत डाउन साइड में नहीं जा रहा हूँ। अब 100 केजी वाला इसके मेंटेनेंस के लिए 3000 है तो हाई साइड पे तो समझो 25, ये 2500 भी खाएगा तो महीने का 2 कम होगा, ये 2000 खाएगा तो महीने का 4 केजी के आसपास कम होगा। ये बोलेंगे तो 100 केजी वाले के लिए 6 केजी करना ईजी है। अगर 3000 कैलोरी इसका मेंटेनेंस है दिन का तो ये कल से 1500 कैलोरी अगर खाए तो 1500 कैलोरी बचता है डेफिसिट, 1500 का डेफिसिट क्रिएट होता है हर रोज़ का, लेकिन उसको हर रोज़ वो उतना खाना पड़ेगा तो जाके महीने का 6 केजी कर सकता है, ठीक है। 120 केजी वाला भी अगर 1500 2000 1500 में अगर अच्छा न्यूट्रिशन खाना खा ले तो कम ज़्यादा भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये 120 केजी वाला भी अगर ये इसको 2000 खा के इसका 6 केजी हुआ, इसका 1500 खा के इसका 2000 खा के ये 2000 खाएगा, 1500 का डेफिसिट क्रिएट होगा, मतलब 6 केजी ये भी आराम से कर सकता है, 6 से ज़्यादा भी कर सकता है अगर 1500 ही खाए। जब 1500 खाएगा तो 2000 का डेफिसिट क्रिएट होगा तो ये 8 केजी तक भी जा सकता है 120 केजी वाला बंदा। तो जितना बड़ा शरीर 150 किलो वाला महीने का 8 केजी आराम से कर सकता है, 2000 कैलोरी में अच्छा खासा खाना खा सकता है, पेट भर सकता है। ये 4000 इसका मेंटेनेंस है, 2000 कैलोरी खाएगा, 2000 कैलोरी में 500-600 का ब्रेकफास्ट करेगा, 500-600 का लंच करेगा, 500-600 का डिनर करेगा, एक आध चाय कॉफ़ी है, प्रोटीन शेक कुछ भी मारेगा तो 2000 कैलोरी में अच्छा खासा प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह पूरा हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, बची कुछ एनर्जी बॉडी फैट में से यूज़ करेगी तो ये 8 केजी तक भी महीने का वेट लॉस कर सकता है, हायर भी कर सकता है, ठीक है। 2000 कैलोरी 1500 कैलोरी खाएगा तो हायर भी कर सकता है। तो जितना बड़ा शरीर
होगा उसके उतने ज़्यादा चांसेस हैं बड़ा ज़्यादा वेट लॉस करने के। इनके लिए महीने का 4-4, 6-6 केजी कम करना पॉसिबल नहीं है। भूखे मर जाएंगे, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, एनर्जी क्रैश हो जाएंगे, नहीं। तो जितना वजन कम है लोगों का उनको करना है तो छोटे नंबर पे रखें। 60 केजी वाले फोकस करें महीने का 2 केजी पे तो इजी रहेगा। 70 केजी वाले भी इनका बॉडी वेट है उनको कम करना है तो 2 से 3 केजी रखें। 80 केजी वाले 3 से 4 पे काम कर सकते हैं। 90 केजी वाले भी 4 केजी आराम से कम कर सकते हैं महीने का। 100 केजी वाले 4 से 6 केजी तक आराम से कम कर सकते हैं। 120 केजी वाले थोड़ा स्टिक साइड पे जाए तो 6, 7, 8 केजी तक भी जा सकते हैं, लेकिन 4-6 केजी मैं बोलूँगा। 100 केजी का 120 केजी है। 150 केजी वाले तो 6-8 केजी महीने का आराम से कम कर सकते हैं। तो जितना बड़ा शरीर उनके लिए उतना इजीली पॉसिबल होगा ज़्यादा वेट कम करना। छोटे वालों के लिए नहीं, ये समझ लो आप, ठीक है। 10 तो कोई बोलते हैं ये डाइट प्लान फॉलो करो 10 केजी कम हो जाएगा, हर किसी के लिए नहीं होता वो। तो ये आपका अगर वेट लॉस करना है तो अभी 10 केजी की बात बोली मैंने, तो समझो इनमें से समझो 60 वालों को छोड़ दीजिए, हम पकड़ते हैं 80, 90, 100, 120, 150 वालों को। तो अभी एक दिन का अगर 1100 का डेफिसिट क्रिएट करते हो तो 7 दिन में 7700 कैलोरी डेफिसिट होता है, मतलब 1 केजी। अभी 10 केजी करना मतलब 10 वीक में हो जाएगा। सुनने में इजी है, लेकिन क्या 10 वीक तक आप रोज़ उसी कंसिस्टेंसी के साथ उतना खाना खाओगे, वही डाइट प्लान फॉलो करोगे? 10 वीक में कभी मूड नहीं होगा, कभी फैमिली के साथ बाहर जाओगे, 2 महीने में कोई फंक्शन आ जाएगा, शादी आ जाएगा, वहाँ आपने ज़्यादा खा लिया, फिर वापस रूटीन पे आए नहीं, फिर मेंटेनेंस कैलोरी पे खाना चालू कर दिया। तो अगर एग्जैक्टली यही रूटीन 10 वीक तक फॉलो करते हो ईच डे, तो आप 10 केजी वेट कम करते हो। 100 रुपये रोज़ के बचाओगे, महीने में 3000 बचेंगे। लेकिन किसी दिन आपने 100 कमाए नहीं, कम खर्च किए, ज़्यादा खर्च दिए, उड़ा दिए, हाँ सब, तो उसके हिसाब से होता है वो। तो 10 केजी एग्जैक्टली 1100 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर पाए जो 80, 90, 100 वाले कर सकते हैं, तो वो 10 केजी 10 वीक में कम कर सकते हैं। लेकिन हर डेली का उनको 1100 कैलोरी कम खाना है या एक्सरसाइज डाइट दोनों से मिला के उतना डेफिसिट क्रिएट करना है तो होगा। तो कैलोरी के ऊपर रहता है। 1100 कैलोरी रोज़ का मतलब 7700 कैलोरी। 7700 कैलोरी में आप कितने दिनों में उसको डिवाइड करते हो, उतना आपका 1 केजी। अब यही कोई बंदा बोले सर मैं तो 500 का ही डेफिसिट क्रिएट करूँगा, 500 को करेगा मतलब 10 दिन में हो गया 5000, 20 दिन में हो गया 10,000 और महीने में हो गया 15,000। महीने में 15,000 मतलब करीब 2 केजी, 15,000 कैलोरी। तो 500 का डेफिसिट क्रिएट करोगे तो महीने का 2 केजी होगा, जो इनके लिए थोड़ा इजी है। 60-70 केजी वाले आराम से कर सकते हैं, उनको यही पे फोकस रखना चाहिए, 2 केजी पे, 3 केजी पे, ठीक है। तो ये ऐसा आप हफ्ते का 1 केजी, आधा केजी, हफ्ते का 1.5 केजी, हाई बॉडी फेट वाले जो हर जगह ज़्यादा शरीर है 1.5-2 केजी तक हफ्ते का कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज और डाइट दोनों रूटीन को मिला के करें तो, ठीक है। तो ये ऐसे आपको वेट लॉस करना है, ये है इसका कैलकुलेशन।